नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले से सियासत में उबाल आ गया है। हमले में बीजेपी के प्रभारी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जख्मी हो गए तो नड्डा और मुकुल रॉय बाल बाल बचे। सूबे में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही सियासी रंजिश रक्तपात में तब्दील होती नजर आ रही है। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये कि क्या दीदी की बदला पॉलिटिक्स से बंगाल का मूड भी बदलने वाला है। इंडिया टीवी पश्चिम बंगाल के हर कोने में जाकर लोगों का मन टटोलने में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में हमारी संवाददाता अर्चना सिंह ने आसनसोल से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, जिसमें दीदी मोदी से लेकर ओवैसी फैक्टर तक हर सवाल का मिला है जवाब। आप भी देखिए आसनसोल से मेरी सहयोगी की यह स्पेशल रिपोर्ट। 7 अप्रैल 2017 को बर्धमान बटा और पूरब बर्धमान और पश्चिम बर्धमान अस्तित्व में आया। पूरब बर्धमान में 2 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें ज्यादातर इलाका आसनसोल लोकसभा सीट में आता है। दूसरी सीट है बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट, जिसमें सिर्फ 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। आसनसोल एक मुख्य शहर है यहाँ का। ये शहर औद्योगिक शहर है, पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या के आधार पर भी। और सबसे खास बात आसनसोल की ये है कि ये दुनिया के सबसे तेजी से विकास करने वाले शहरों में शामिल है। दुनिया में इसका नंबर 42 है और भारत में इसका नंबर 11वां है। यहाँ कोयले की खदानें हैं, जिस वजह से इसे लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। यहाँ पर बालू का काम होता है, लोहे का काम होता है। ये औद्योगिक शहर है पश्चिम बंगाल का और यहाँ की अर्थव्यवस्था में रेलवे का भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इस शहर की तमाम समस्याएं भी हैं। कोल माफिया यहाँ पर सक्रिय है। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रहती है कि यहाँ पर कोल तस्करी, बालू की तस्करी, इसके अलावा लोहे की तस्करी होती है और सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाती। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी अगर आई तो वो रेल सेल सबको बेच देगी, सब प्राइवेट कर देगी, लोगों से नौकरियां छीन लेगी। यानी दोनों तरफ डर दिखाया जा रहा है। देखना है यहाँ की जनता क्या सोचती है, वो क्या तय करती है और वो किस तरह से इन राजनीतिक दलों को जवाब देती है। हम इस वक्त हैं आसनसोल की मार्केट में और ये बहुत बड़ी मार्केट है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे भारी भीड़ होती है। इस वक्त कामकाज कैसा चल रहा है, लोग क्या सोचते हैं, क्या उनके मन में बदलाव की कोई बात है या उनको लग रहा है जो जैसा चल रहा है वो बेहतर है, ये उन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हसनैन। ये बताइए कि कामकाज कैसा चल रहा है आजकल? हाँ, अभी ठीक है, मोटा मोटी चल रहा है अभी। अब कस्टमर आ रहे हैं? हाँ, कस्टमर भी आ रहे हैं। और यहाँ पर आसनसोल की दिक्कतें परेशानियाँ क्या हैं? दिक्कत यही है, ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा होता है बाहर में। आपका पार्किंग की वजह से थोड़ा सा रोड जाम होता है और मार्केट तो इधर ठीक है, सब टंगना उंगना बढ़ा हुआ है, इसी वजह से थोड़ा सा चलने में दिक्कत होता है। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार ठीक काम कर रही है। हाँ। अच्छा, अगर MIM यहाँ आता है तो क्या उसको वोट मिलेंगे यहाँ पर? हाँ, मिलेंगे, वोट मिलेंगे। हाँ। युवा सपोर्ट कर रहा है उसको? ये तो पता नहीं हमको। वोट मिलेंगे? हाँ, वोट मिलेंगे। कैसा काम हो रहा है यहाँ? सरकार कैसा काम कर रही है? कहाँ कुछ काम करे सर, कोई काम हो ही नहीं रहा सही से। बेरोजगार लोग मर रहे हैं, भूखे, हर दिन हड़ताल हो जा रहा है और ये कोई सही से काम हो ही नहीं रहा है। मार्केट पूरा डाउन हो गया जब से लॉकडाउन हुआ है, कुछ काम सही से नहीं हो रहा है। इस बार लोग क्या सोच रहे हैं कि क्या सरकार बदलनी चाहिए या ठीक चल रहा है? ये बदलना चाहिए हमेशा। तो क्या ऑप्शन क्या दिख रहा है? ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, बस कोशिश कीजिए बदल जाए, सही रहेगा। जब से सरकार है लोग पूरा परेशान है। सरकार सही काम नहीं कर रही है। तो इस बार क्या सोच रहे हैं, बदलाव की कुछ सोच रहे हैं? इस बार तो बदलाव होने की चांस पूरा दानिया है, चांस है। लेकिन कौन ऑप्शन दिख रहा है कोई? ये अभी तो लगता है फिर वही बीजेपी आने वाला नया। और अगर MIM यहाँ पे उम्मीदवार उतारेगा तो क्या सपोर्ट मिलेगा लोगों को? सपोर्ट तो उसे मिलने का चांस भी है। यहाँ की सरकार कैसा काम करी, संतुष्ट हो? यहाँ की सरकार बहुत अच्छा काम करती है। पूरा सेंटर के सरकार का बात करेंगे तो और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। ममता बनर्जी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। इंशाल्लाह जरूर आएंगे। और यहाँ पे MIM असदुद्दीन ओवैसी भी अपना उम्मीदवार उतारने की कह रहे हैं कि वो जो लगे हुए इलाके हैं बिहार से सीमांचल से, उनमें उतारेंगे। तो क्या अगर MIM का उम्मीदवार आएगा तो उसे वोट मिलेगा?
देखिए, वोटिंग के लिए तो कोई भी आ सकते हैं, कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। इसमें कोई इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें किसी को रोक नहीं सकते। सपोर्ट अगर कोई मुस्लिम का करता है तो उसे वोट नहीं देना चाहिए। अगर कोई सपोर्ट हिंदू का करता है तो उसे वोट नहीं देना चाहिए। अगर कोई मुल्क का सपोर्ट करता है उसे सबको वोट देना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं, इसलिए उनको वोट नहीं देना चाहिए, चाहे वो जिस इलाका में चले जाएं। नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, ये लोग और असदुद्दीन ओवैसी, इनमें कोई फर्क नहीं है। इनमें कोई एक कॉमन सेंस वाले आदमी को ये सोचना चाहिए कि मुल्क जो चलता है वो हिंदू और मुस्लिम पे नहीं चलता है। मुल्क जो चलता है वो एक भारतीय होने पे चलता है, इसलिए हमें इंडियन पहले होना चाहिए, बाद में हिंदू और मुसलमान। हम लोग के लिए क्या करें, कुछ नहीं कर रहे। ये है कि चैन से हम लोग यहाँ दुकानदारी करता है। ये बताइए, क्या इस बार सोचा है कुछ बदलाव होगा? नहीं, बदलाव होने के लिए नहीं सोचा है। अच्छा, MIM भी कह रही है वो यहाँ पे उम्मीदवार उतारेगी, क्या वोट मिलेंगे? नहीं, उम्मीद नहीं है। क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं लोग? यहाँ TMC का है, TMC ही रहेगा और दूसरा पार्टी नहीं है। बराकर नदी पर बना ये मैथन डैम है। इस वक्त हम मैथन झील पर हैं, जो 65 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ये दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत डैम बनाया गया। 1942 में दामोदर घाटी क्षेत्र में बाढ़ आ गई। कोलकाता का पूरे देश से संबंध सिर्फ 10 हफ्तों में कट गया। 1945 में यहाँ पर डैम बनाने की योजना फाइनल हुई और आजाद भारत में बने डैमों में ये डैम एक है, जिसकी लंबाई 4589 मीटर है, इसकी गहराई 80 मीटर है। यहाँ से 60,000 किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है और ये दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी तरह का इकलौता डैम है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हाइडल पावर स्टेशन है वो जलस्तर से 100 फीट नीचे है। तो इसकी गहराई तो नापना आसान है, लेकिन यहाँ पर राजनीति की गहराई नापना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की जनता विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी को वोट कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है लोकसभा चुनावों में उसकी पसंद बीजेपी है। 2014 में CPM के गढ़ आसनसोल में बीजेपी ने बाबुल सुप्रियो को उतारा और उन्होंने जीत हासिल की। 2019 में भी यही पैटर्न बरकरार रहा, लेकिन पूरब बर्धमान में 11 विधानसभा की सीटें हैं, 9 सीटें TMC के पास हैं, 2 CPM जीत पाई थी 2016 में। लेकिन सवाल यह है, क्या ममता बनर्जी अपना ये गढ़ बचा पाएंगी? क्या वो अपनी बढ़त बरकरार रख पाएंगी? क्योंकि 2019 में भारी जीत के बाद बीजेपी में उत्साह है। बंगाल में चुनाव की आहट मिलते ही यहाँ पर राजनीतिक हिंसा भी शुरू हो जाती है। बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। JP नड्डा, अमित शाह मैदान में है। उधर ममता बनर्जी ने भी डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अपना शुरू कर दिया है। बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन के दौरान पूर्व बर्धमान के बारापानी में, आसनसोल के बारापानी में TMC और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। बीजेपी का कहना है कि वो डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी, लोगों से मिलने जा रही थी, उसी दौरान ये पूरा हंगामा हुआ। उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। कई लोग इसमें घायल हुए। इसी के उसमें बीजेपी आज ये प्रतिकार रैली निकाल रही है बारापानी में, जबकि TMC का कहना है कि बीजेपी खुद अपने कार्यकर्ताओं पर हमला करवाती है और लोगों की सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि उसके कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है, उसे चुनाव प्रचार करने नहीं दिया जा रहा है और ये रैली बारापानी में निकाली गई है। इसी विरोध में जो राजनीतिक हिंसा यहाँ पर हुई है एक बार फिर। हालांकि TMC का कहना है कि इसमें बीजेपी का ही रोल है, TMC का कोई हाथ नहीं है। ये बताइए, क्या हुआ था जिसके विरोध में आप लोग ये रैली निकाल रहे हैं? ये आपको पता है कि 2-3 दिन पहले जब यहाँ पे एक ऐसे ही आरनो अन्याय का मिছিল चल रहा था, तो ये जितेंद्र तिवारी का नेतृत्व, उसके लोग इस मिছিল के ऊपर बम से हमला किया, गोली से हमला किया। हमारे यहाँ के 2 कार्यकर्ता अभी भी मौत से जूझ रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती है और बहुत नाजुक है। कई सारे कार्यकर्ता को बम का स्प्लिंटर लगा है और पुलिस वहाँ पे देख के एकदम खड़े थे। वहाँ पे अगर पुलिस चाहते थे तो ये रोक सकते थे। तो आज जो है हमसे डर के जितेंद्र तिवारी, जो यहाँ का जिलाध्यक्ष है तृणमूल का, उसका गुंडा बाहिनी यहाँ पे हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। मेरा ख्याल है कि कुछ दिन पहले जो CBI
और ईडी का रेड से सारे कोयला माफिया पकड़ा गया है, या इसी आक्रोश से भाजपा के ऊपर आज ये अटैक हो रहा है। लेकिन तृणमूल कहती है कि ये जो अटैक है बीजेपी खुद करवाती है सिंपैथी हासिल करने के लिए। ऐसा कभी नहीं होता है। हम लोगों का पार्टी का कार्यकर्ता आप लोग देखे हैं, बंगाल में 100 से अधिक कार्यकर्ता को मौत का घाट उतार दिया गया है, तो उसी का विरोध में हम लोग लड़ रहे हैं। अपना कार्यकर्ता को कभी हम लोग नहीं मार सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये एक शिष्टाचार पार्टी है, क्योंकि यहाँ का तृणमूल की तरह कोयला माफिया और बाली माफिया से हम लोगों का पार्टी नहीं चलता है। इसीलिए उन लोगों का घिनौना काम तृणमूल कांग्रेस और ममता सरकार का ही है, क्योंकि सब माफिया लोग पार्टी में जुड़ा हुआ है। कैसे लड़ेंगे लेकिन आप लोग? ममता बनर्जी कह रही है कि बाहरी लोग आके यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है बाहर के लोग आकर यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं बीजेपी के। प्रशांत किशोर कहाँ के? जामतारा गैंग चला रहा है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, और उसी के नतीजा देखिए ये जितेंद्र तिवारी, ये भी बाहर से लाया है गुंडा। माफिया डॉन है, वो किंग पिन है, कोल माफिया का किंग पिन है जितेंद्र तिवारी, साफ सूटा ला रहा है। लेकिन इतना सब करके भी बीजेपी को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता हमारा साथ है, जनता भाजपा का साथ है और वो विकास चाहता है। लेकिन यहाँ पर जो पैटर्न है, लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को लोग चुनते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो दीदी की तरफ ही जाते हैं। इस बार कुछ बदलेगा? देखिए, इधर बदल भी होगा और बदला भी होगा। लोकसभा चुनाव में पूरा फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं हुआ था, अभी तो फ्री एंड फेयर चुनाव होगा। इस बार दीदी का पुलिस नहीं चुनाव करेंगे, दादा का पुलिस करेंगे, और जनता पूरा अपना मतदान कर सकेगा। और अगर जो गुंडा लोग जो पोलिंग बूथ पे आते हैं वोट लूट करने के लिए, रिगिंग करने के लिए, वो पोलिंग बूथ में पैदल आएंगे लेकिन जाएंगे खटिया पे। पश्चिम बंगाल में चुनाव की आहट होते ही यहाँ पर राजनीतिक हिंसा भी शुरू हो जाती है। बीजेपी ने आधिकारिक रूप से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। उधर ममता दीदी भी मैदान में उतर चुकी हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह ने कमान अपने हाथ में ले ली है। डोर टू डोर कैंपेन शुरू है और इसी दौरान आसनसोल के बारापानी में हंगामा हुआ, हिंसक झड़प हुई टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि टीएमसी के लोगों ने बम से हमला किया और उसके कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। इसी के विरोध में बीजेपी ये बारापानी में रैली निकाल रही है। उसका कहना है कि राजनीतिक हिंसा उसके कार्यकर्ताओं के साथ की जाती है, उनको शिकार किया जाता है, लेकिन इसका नतीजा इस बार ये होगा कि जनता उनका साथ देगी। तो ये शुरुआत हो चुकी है। राजनीतिक मैदान में इस वक्त चुनावी बिगुल फूंक चुका है। देखना होगा कि अंजाम क्या होगा। झारखंड हाईकोर्ट से लालू के लिए आई है आफत की खबर। क्या है वो खबर, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।